లోక్సభలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ జరిగింది. లోక్సభలో ప్రధాని మోదీ సమాధానమిచ్చారు. మోదీ ప్రసంగానికి వ్యతిరేకంగా విపక్షాలు ఆందోళన చేశాయి. మణిపూర్ అంశంపై మాట్లాడాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. విపక్షాల ఆందోళనల మధ్య మోదీ ప్రసంగం కొనసాగింది. ప్రతిపక్ష నేతను తీవ్ర స్వరంతో స్పీకర్ ఓం బిర్లా హెచ్చరించారు. సభను తప్పుదోవ పట్టించవద్దని స్పీకర్ హెచ్చరించారు. మిగతా సభ్యులను రెచ్చగొట్టడం సరికాదని రాహుల్ను స్పీకర్ హెచ్చరించారు. విపక్ష సభ్యుల తీరుపై ప్రధాని మోదీ స్పీకర్ అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. లోక్సభలో విపక్షాలకు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేశారు ప్రధాని. రాహుల్ టార్గెట్ గా ప్రధాని అదిరిపోయే పంచులు వేశారు. నిన్న రాహుల్ గాంధీ కమెంట్స్ కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. తనదైన శైలిలో వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. రాహుల్ బాలుడు అంటూ పదే పదే ప్రస్తావించారు. రాజకీయాల్లో పరిపక్వత లేదని ఆరోపణలు చేశారు. సభలో కన్ను కొడతారు, ఆలింగనం చేసుకుంటారని విమర్శించారు. సింపతి కోసం రాహుల్ చిన్న పిల్లాడిలా డ్రామాలాడారని అన్నారు. రాహుల్ గాంధీ పిల్లాడి మనస్తత్వం సభలో బయటపడిందన్నారు. అలాగే రాహుల్ పై ఉన్న అనేక కేసులను ప్రస్తావించారు మోదీ. ఓబీసీలను అవమానించినందుకే శిక్షను ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा और जोरों जोरों से रोने लगा। माँ परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को माँ की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा। मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो
कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूँ। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। आदरणीय सभापति जी, लोगों की नजर से यह चीजें जरा ओझल हो गई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हमारे देश में 4 राज्यों के बीच चुनाव हुए। इन चारों ही राज्यों में एनडीए ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। आदरणीय सभापति जी, आंध्र प्रदेश एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र में भी ये नजर नहीं आते हैं। भारत के लक्ष्य बहुत विराट है और आज भारत को एक ऐसी स्थिति पे 10 साल में पहुंचा है कि हमें खुद से ही स्पर्धा करनी है, हमें ही अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं और नेक्स्ट लेवल पर हमें हमारी विकास की यात्रा को ले जाना है। 10 वर्षों में भारत विकास की जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो हमारी प्रतिस्पर्धा का एक मार्ग बन चुका है, एक बेंचमार्क बन चुका है। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में ले जाने का है और मेरा विश्वास है देश की